बट अभी के एग्जिट पोल में सर जो बातें आप कह रहे हैं ना सर, वो उसके विपरीत नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। 4 जून का हम भी इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि सर एक्सेप्टेबिलिटी, वो स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म में दिखाया और तीसरे टर्म में ये एग्जिट पोल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को फिर से स्थापित कर रहा है। वैसे हरियाणा दिखा देते हैं एक बार, हरियाणा में क्या परफॉर्मेंस रही है किन पार्टियों की, वो देख लीजिए। बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 3, यानी 10। ये 10 के 10 हरियाणा 2019 में बीजेपी के पास थे और इस बार बीजेपी 7 और कांग्रेस 3, यानी 3 का नुकसान। साथ ही साथ पंजाब की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए पंजाब में किस तरीके की तस्वीर। 7वें चरण में चुनाव हुआ। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई सीट नजर आ रही है। मनुष्य सर, हरियाणा और पंजाब के इन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब सर आप समझते हैं? किसान आंदोलन, तमाम तरीके की नाराजगी, अकाली दल का अलग होना, उसके बाद ये प्रदर्शन। देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ जो इंडी अलायंस है वो तो वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। और पंजाब में देखिए महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से एक कंफ्यूजन है या जिस तरीके से वहाँ पिछले इलेक्शन के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, पंजाब भी वो एक स्टेट है जहाँ की पिछली लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले काफी चेंजेस हुए हैं। पिछली लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी की अभी है, और उस समय अकाली दल और बीजेपी में एक अलायंस था। ये पहला इलेक्शन है पंजाब में, पहला इलेक्शन है काफी सालों में जबकि बीजेपी अपने दमखम पे वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट उसने किया है। तो बीजेपी और उतनी सीटें जीत रही है जितनी की 2019 में जीती। हाँ, उतनी ही सीटें बीजेपी को आने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी का वहाँ गेम प्लान ये है कि थोड़े टाइम के बाद अकाली दल काफी ज्यादा छोटी, मतलब उन्हें लगता है कि वहाँ का जो हिंदू वोट बैंक और खासतौर से शहरों का जो वहाँ वोट बैंक है, तो बीजेपी उसको अट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक पॉइंट मैं सिंह साहब मैं ये समझना चाहता हूं, जो पंजाब में दिखा, क्योंकि इंडी गठबंधन बेशक था लेकिन मैंने कहा ना कि वो स्वार्थ की राजनीति वहां छलकी। आपको 4 सीटें हम दे रहे हैं, कांग्रेस को 6, सरकार आम आदमी पार्टी की है विधानसभा में पंजाब में। उस लिहाज से आम आदमी पार्टी को तो बहुत ग्रो करता हुआ नहीं देख पा रहा हूं यहाँ पे, यानी कांग्रेस विनिंग सिचुएशन में। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए ये बेसिकली तो एक रीजनल पार्टी है, एक 2 राज्यों में है, दिल्ली में है और यहाँ है, थोड़ा बहुत प्रभाव गुजरात में है, थोड़ा बहुत हरियाणा में मान ले। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार का जो कुछ भी है वो रिफ्लेक्ट बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाया जैसा कि यूपी में किया है। इसकी वजह से आपको जो वोट मिलने चाहिए, जो विधानसभा में मिले थे, उसके अनुरूप आप देखें तो यहाँ पे आपको वो चीजें जनता ने नहीं दिया है जो कि बाकी पार्टीज को दिया है। और फिर भी बीजेपी वहां पे अगर इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है तो एक बहुत सीधी सी बात है कि इतनी देर से आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, तमाम राज्यों का हम लोगों ने निकाल दिया, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत ही आंधी हो। लेकिन बीजेपी अपने पुराने उसको रिजल्ट को रिटेन कर रही है। अगर हम रिटेन भी मान लें, बढ़ा नहीं रहे, रिटेन भी कर रही है, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आंधी या बहुत पॉजिटिव माहौल लगा नहीं था। इसके बावजूद अगर ये कर रही है बीजेपी, तो शायद प्रधानमंत्री का अपना कमाल होगा जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। अच्छा सिंह साहब, एक काम करते हैं, अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं जहां राहुल जी भी